कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। साथियों, आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, दैट कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कंसेप्ट इज यूजफुल इन 12th एज वेल एज JEE, नीट और कंपटीशन एग्जाम। साथियों, आज हम आपको समझाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के धाकड़ न्यूमेरिकल्स। आपको तो याद ही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। साथियों, 4 प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को सुन सकते हैं। और आपको हमने बताया था 4 प्रॉपर्टीज हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और आपको याद है ना, ये चारों प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। चलिए, आज हम आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक धाकड़ न्यूमेरिकल सिखाते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव कैसे है? तो आपको याद होगा, एक एक्सप्रेशन डिराइव कराई थी मैंने आपको। वो एक्सप्रेशन क्या थी? P0A माइनस PS बाय P0A इज इक्वल टू XB। याद है ना दोस्तों? P0A मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट एट प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट एट प्योर स्टेट। PS माने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और XP माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो साथियों, अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आप सिंपली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। P0A माइनस PS बाय P0A, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलिए, अब आपको एक न्यूमेरिकल सिखाते हैं। न्यूमेरिकल है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.51 mm। हमें वेपर प्रेशर दे रखा है वाटर का, माने तो सोलवेंट का, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 17.51 mm। वन न्यूमेरिकल ऑन द स्क्रीन ऑफ यू। सोलवेंट का माने तो वाटर का वेपर प्रेशर है 17.51 mm। ओके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ध्यान से सुनिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन। lowering of vapor pressure of sugar solution is 0.0614 mm। अच्छा दोस्तों, ये बताओ, यहां दिया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब हुआ P0A माइनस PS, है ना? कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, यही ना? तो P0A में से PS घटा दिया, तो दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 0.0614 mm। तो हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना भाई? नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले क्या कैलकुलेट करना है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है भाई? P0A माइनस PS बाय P0A। ओके, पहले हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड में कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और लास्ट में कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ओके दोस्तों, एक बार मैं दोबारा न्यूमेरिकल आपके सामने बता देता हूँ। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है: वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is 17.51 mm
lowering of vapor pressure of sugar solution is 0.0614 mm. Calculate relative lowering of vapor pressure. Secondly, vapor pressure of solution, and thirdly, mole fraction of water. Okay, are you ready? ध्यान समझिए। तो साथियों, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालते हैं। कैसे निकलेगा भाई? पी नोट ए माइनस पी एस कितना दिया हुआ है? 0.0614 mm। ओके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया है ना भाई, कितना है? 0.0614 mm। पी नोट ए कितना है? 17.5। राइट, आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा गोर्जियस धाकड़ आंसर। दिस विल बी द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कंफर्म। सेकेंडली, हमें क्या निकालना है? पीएस। क्या निकालना है? पीएस। पीएस कैसे निकलेगा? साथ ही भी पढ़ा हमने, पी नोट ए माइनस पी एस बराबर है 0.0614। ओके, पी नोट ए कितना है? 17.51 माइनस में पी एस बराबर आ गया 0.0614। ओके, तो 17.51 और ये प्लस में इधर पे क्या जाएगा? माइनस में 0.0614। तो दैट शुड बी आवर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सोल्व कर लोगे ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो साथियों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज सो इजी, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बड़ी आसानी से निकाला गया। क्लियर? अब रह गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे निकालें। साथियों, भी अभी आपने पढ़ा पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। पढ़ा है ना भाई आपने? पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इज एक्स बी। तो पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए तो भी निकाला आपने, क्या आया? 0.0614 डिवाइडेड बाय 17.51। तो ये आ गया आपकी वैल्यू किसकी? एक्स बी की। पक्का एक्स बी निकल आएगा? निकल आएगा ना? वेल डन। अब आपको याद है कि एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1। सॉल्वेंट का और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस में एक्स बी। क्लियर? अब एक्स बी की वैल्यू क्या है? 0.0614 बाय 17.51। तो साथ ही इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो देखा आपने, न्यूमेरिकल बड़े आसान होते हैं, कंसेप्ट पता होना चाहिए। साथियों, आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा है, किसका होता है? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। हमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो रिलेटिव लोअरिंग निकल गया, यहाँ से सॉल्यूशन का निकल गया, और फिर हमने शानदार तरीके से सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। तो मुझे विश्वास है कि आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से गोर्जियस तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। याद रखिए, आप पढ़ेंगे तभी आपका पूरा परिवार, आपका समाज आगे बढ़ेगा। आप अपने पैरों पे खड़े होइए, आत्मनिर्भर बनिए, और आत्मनिर्भर बनने के लिए आपका नॉलेज ही आपका मार्गदर्शन करेगा। तो इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलेंगे एक और शानदार नए कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।